अक्सर आजकल बहुत लोग अपने कन्या के लिए वर ढूंढने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। इसी को बताने के लिए मैं पुनः अधरामृत चैनल पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पुत्र और पुत्रियों के विवाह में देरी क्यों होता है, इसका कारण क्या है। कहीं जाते हैं तो ब्राह्मण देवताओं से पूछते हैं कि इनका लगन तेज है कि नहीं है, तो कहीं मिल जाता है कि आपका लगन तेज है कि नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण देव बतला देते हैं कि लगन इस साल है या अगले साल है या 2 साल 4 साल के बाद होगा। लेकिन आप यह जानिए कि गणना करने में कमी कहाँ होती है। एक तो जब बच्चा पैदा होता है तो आप अपने मन से उसका नाम रख लेते हैं, ब्राह्मण देवता से नाम रखवाते नहीं हैं कि ब्राह्मण देव देखें कि किस नक्षत्र में किस चरण में इसका जन्म हुआ है, कौन सा पहला अक्षर इसका नाम का होगा, इसका नाम क्या होगा, राशि का नाम क्या होगा। आपने पूछा नहीं और वहाँ राशि का नाम मिला नहीं, पुकार का नाम जो है सो आप बतलाते गए, अपने मन से रखते गए। ब्राह्मण लोग उस नाम को देख करके बतला देते हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप ब्राह्मण को दोष देते हैं। नहीं, ब्राह्मण को दोष नहीं देना चाहिए। अगर आप रास के नाम से किसी भी ब्राह्मण देवता के पास जाएंगे, उनकी गणना जो है सो इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको महीना तक बतला देंगे कि किस महीना में मेरे पुत्र की शादी होगी। इसमें दिक्कत क्या है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने से कुछ जुक्ति कीजिए अपने पुत्री के लिए। पुत्री अगर कर सकती है तो कात्यायनी का जप करे। कात्यायनी का जप करने के लिए 21 दिन का समय होना चाहिए। केले के पत्ते पर बैठ करके पान मुख में रख करके जप किया जाता है, लेकिन यह करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यह सब ब्राह्मण देवताओं से करानी चाहिए, क्योंकि 21 दिन बहुत लंबा होता है और उसमें भी शरीर अशुद्ध हो जाए तो खंडित हो जाता है। आप एक काम कीजिएगा, ऐसे तो साधारण में बृहस्पति व्रत सब करते हैं, कराते हैं, जो बृहस्पति हमारा जो है सो तेज हो जाए। ऐसे भी अगर काम नहीं बनता है, किसी गुरुवार के दिन पीला धागा लेकर के पैर से और सर तक नाप लीजिए और उसको तोड़ करके जाइए, पीपल के वृक्ष को परिक्रमा कीजिए और मेरी विवाह जल्द हो जाए, मेरे माता पिता की परेशानी जल्द समाप्त हो जाए और मेरे योग्य वर मिल जाए, यही मैं आपसे कामना करती हूँ। और उस धागे को लपेट करके 3 गांठ लगाइए और 3 गांठ लगाते समय बोलिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। अगर इससे आपका काम नहीं बनता हो, जा रहे हैं विवाह करने के लिए, बातचीत हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और लड़का नकार देता है, कोई न कोई व्यवधान आ जाती है। यहाँ तक होता है कि सब कुछ हो गया, दिन भी सुनिश्चित हो गया और विवाह कट जाता है। तो उस समय आप बुधवार के दिन सुबह 7 बजे
बहते हुए पानी में 3 अंजलि कोयला लेकर लकड़ी का 3 बार माथा से उछलूंगी और ओम रांग राहवे नमः करके जल में प्रवाहित कीजिए। और इससे से जब आपका काम नहीं बने, इस पर तो काम बनना ही है, विवाह जो है सो निश्चित रूप से योग्य वर मिल जाएगा, विवाह संपन्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इससे काम नहीं बनता है तो आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास पहुंचे कि इसका कारण क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जो है सो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा। मैं इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर कोई भी आपको कमेंट करना हो, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।